बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने इस ट्यूटोरियल के आगाज़ में बताया था कि HTML और CSS यानी कि स्केटिंग स्टाइल शीट किसी भी वेब पेज की बुनियाद है, किसी भी वेब पेज की बेस है। बेसिकली जब आप ड्रीमवीवर में काम करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं ड्रीमवीवर उस काम को कन्वर्ट कर देता है HTML और CSS डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि कोई भी ब्राउज़र जो है इसके अलावा कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। तमाम ब्राउज़र HTML और CSS को अंडरस्टैंड करते हैं और हम उन्हीं की मदद से बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम HTML और CSS की बेसिक्स को एटलीस्ट जो है वो ज़रूर डिस्कस कर लें इस ट्यूटोरियल में। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्रीमवीवर से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं तो फिर आपको एटलीस्ट बेसिक्स का जरूर इल्म होना चाहिए HTML और CSS का। तो व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में मैं HTML के चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम देखते हैं कि एक HTML फाइल क्रिएट कैसे होती है और HTML फाइल होती क्या है। व्यूअर्स, HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो आप ड्रीमवीवर में भी बहुत आसानी से HTML फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे भी, और मैं इसी वीडियो में आपको जो HTML फाइल क्रिएट करना जो है वो सिखाऊंगा ड्रीमवीवर के अंदर भी। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि मैं अपनी HTML फाइल जो है नोटपैड में आपको क्रिएट करना स्क्रैच से, यानी बिल्कुल जीरो पॉइंट से स्टार्ट करना आपको बताऊं। व्यूअर्स, किसी भी फाइल को HTML फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसमें HTML का टैग लगाना पड़ता है। टैग्स क्या है व्यूअर्स? HTML बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्यूअर्स, इसमें आप टैग्स की मदद से अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। टैग किसे कहते हैं व्यूअर्स? अगर आप क्लोजर देन और स्मॉलर देन के साइन के दरमियान में कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक टैग है। इसी तरह व्यूअर्स, हम जो भी वेब पेज में अपने कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं HTML के जरिए, उसमें हम टैग्स की मदद से ही अपने तमाम कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला टैग जो आपको अपनी HTML फाइल में इंसर्ट करना होता है वो इटसेल्फ HTML का ही है। जब आप पहला टैग HTML लगाते हैं तो इससे ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये एक HTML फाइल है और वो उसे रीड करना शुरू कर देता है। व्यूअर्स, दूसरा टैग जो है आपको इंसर्ट करना है, बल्कि व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चलूँ कि जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसके साथ हमें एक क्लोजिंग टैग भी लगाना होता है। क्लोजिंग टैग से क्या मुराद होती है? बेसिकली व्यूअर्स, जब हम टैग्स इंसर्ट करते हैं तो उन टैग्स के दरमियान का जो डाटा होता है वो लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताना पड़ता है नोटपैड को या अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कि जो कमांड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो कमांड कितने टेक्स्ट को लगनी चाहिए या किस पोर्शन को जो है वो सूट करनी चाहिए। इसलिए मुझे इनके क्लोजिंग टैग्स भी लगाने पड़ते हैं। व्यूअर्स, क्लोजिंग टैग्स और कुछ नहीं होते, उसी टैग्स के से पहले अगर हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दें तो वो हमारा क्लोजिंग टैग बन जाता है। तो व्यूअर्स, बेसिकली हमारा जो HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ये दोनों टैग्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान हम जो भी काम करेंगे व्यूअर्स, वो हमारे HTML फाइल कंसीडर की जाएगी। सबसे ये टैग लगा लेने के बाद सबसे पहले हमें जो टैग लगाना होता है वो हेड का टैग लगाना होता है। व्यूअर्स, हेड का टैग क्या है? बेसिकली हेड का टैग वो टैग है जिसमें लिखे हुए कंटेंट्स आपको वेब पेज पर नजर तो नहीं आते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अंदर ही हम अगर कोई जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करना हो तो वो भी हम हेड टैग में लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। अगर हमने कोई टाइटल इंसर्ट करना है अपने वेब पेज का तो वो टाइटल भी हम यहाँ हेड टैग के अंदर ही लगाएंगे, अभी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग की जो स्टाइल्स देने हैं वो भी आप हेडर टैग के अंदर ही लगाते हैं। तो व्यूअर्स, बिल्कुल HTML ही की तरह हेडर टैग भी जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब व्यूअर्स, अगर मुझे अपने हेड टैग के अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग हेड टैग के दरमियान में इंसर्ट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं अपना वेब पेज जो है उसका टाइटल इंसर्ट करना चाहता हूं, तो व्यूअर्स मैं उसका टाइटल इंसर्ट करूंगा, टाइटल टैग इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा वो टाइटल जो मैं अपने वेब पेज पर टाइटल के तौर पर देखना चाहता हूँ, मसलन वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। और उसके बाद व्यूअर्स मैं टाइटल टैग को क्लोज कर दूंगा। जब तक हम टाइटल टैग को क्लोज नहीं करेंगे, जितना भी टेक्स्ट हम इंसर्ट करते जाएंगे नोटपैड उसे टाइटल में ही ऐड करता चला जाएगा, इसलिए हमें टाइटल टैग को क्लोज भी करना है। व्यूअर्स, अभी हमने इसमें कोई कंटेंट्स इंसर्ट नहीं किए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और व्यूअर्स इसको सेव करने के लिए भी आपको एक खास तरीकाकार जो है इस्तेमाल करना है। आप इसे सेव एज पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे व्यूअर्स मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करके और उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को जो है सेव करूंगा। HTML मैंने उसका नाम रखा और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल avas.html। और व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि आपको सेव एज टाइप में से ऑल फाइल्स को लाजमी सिलेक्ट करना है, अदरवाइज
ये फाइल HTML के तौर पर सेव नहीं हो सकेगी। मैंने HTML फोल्डर में avast.html को जो है वो सेव कर दिया। व्यूअर्स, इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ और अपने HTML फोल्डर को ओपन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे avast.html का एक जो है हमारे पास वेब पेज मौजूद है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इसका जो टाइटल नजर आ रहा है आपको, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, वही है जो मैंने इंसर्ट किया। लेकिन अभी तक आपको यहाँ पर बॉडी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि अभी तक हमने इस HTML पेज में कोई कंटेंट इंसर्ट नहीं किया और अब हम इसमें कंटेंट्स इंसर्ट करना शुरू करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स, मैं व्यू के मेन्यू से जाके सोर्स कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ, पेज सोर्स को। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एडिटिंग करता जाऊंगा और इसको सेव करता जाऊंगा और उसका इम्पैक्ट साथ के साथ मेरे जो है वो वेब पेज पर होता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसमें अब बॉडी टैग इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स, बॉडी टैग वो टैग है जिसमें हमारे तमाम कंटेंट्स जो है वो इंसर्ट होंगे, तमाम कंटेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। बल्कि व्यूअर्स, मैं इस फाइल को एज नोटपैड भी ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। बेसिकली व्यूअर्स, मैं आपको समझा दूं कि जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर अपने इस नोटपैड डॉक्यूमेंट में करूंगा और उसे सेव करूंगा, उसका इफेक्ट, उसका असर आपको यहाँ पर इन वेब पेजेस पे नजर आएगा, जो बेसिकली सोर्स को रीड कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें बॉडी टैग इंसर्ट करता हूँ। बॉडी टैग जो है वो हेड टैग के बाद इंसर्ट किया जाता है और मैं बॉडी का क्लोजिंग टैग भी इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट की या अपने वेब पेज की में जो भी कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं, बेसिकली मैं बॉडी टैग में इंसर्ट करूंगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसको व्यूअर्स मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल S प्रेस करके और इस वेब पेज को ओपन करता हूँ और फिर F5 प्रेस करके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट मैंने इंसर्ट किया था वहां पर नोटपैड के अंदर, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस वेब पेज के अंदर। इसी तरह व्यूअर्स, हम अपने इस वेब पेज में डिफरेंट कंटेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे और उनका इफेक्ट आपको यहाँ पर नजर आता चला जाएगा। व्यूअर्स, ये तो एक टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया था। व्यूअर्स, इसके अलावा व्यूअर्स, HTML डॉक्यूमेंट में नई लाइन स्टार्ट करने के लिए भी एक कमांड इंसर्ट करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा माय नेम इज अवैस कामरान और अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड लाइन में कुछ टेक्स्ट आए और मैं एंटर प्रेस करके उस टेक्स्ट को लिखना शुरू कर देता हूँ। लेट्स से आप देख रहे हैं कि इस नोटपैड में ये लाइन, दूसरी लाइन में जो है वो मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया है। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर इस पेज को जो है फ्रेश करके देखता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि वो टेक्स्ट जो है वो भी वहीं पर आ गया है जो जहाँ पे पहली लाइन मौजूद थी। हालांकि आप देख रहे हैं नोटपैड में ये जो टेक्स्ट है वो मैंने दूसरी लाइन में इंसर्ट किया है। तो व्यूअर्स, अगर हमें अपने पेज में ब्रेक देना हो तो हमें ब्रेक का जो है वो टैग यूज करना पड़ता है। ब्रेक टैग से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है व्यूअर्स HTML के अंदर। और ब्रेक कोड को इंसर्ट करने के लिए आप इसके लिए कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इंसर्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक ही टैग इंसर्ट किया जाता है जो कि ब्रेक का टैग होता है, BR// और उसके बाद आप इस टैग को क्लोज कर देते हैं। इसको मैं सेव करता हूं और फिर F5 प्रेस करता हूं। व्यूअर्स, देख रहे हैं अब जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है वो सेकंड लाइन में आपको नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इसके बाद अब मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं कि आपने अगर अपने वेब पेज में जो कंटेंट्स हैं या जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना है, मसलन आपने उसको इटैलिसाइज करना है, आपने उसे बोल्ड करना है, तो ये तमाम काम आप किस तरह से सर अंजाम देते हैं। व्यूअर्स, फर्ज कीजिए कि मैं अपने नाम को, अवैस कामरान को इटैलिसाइज करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए जो व्यूअर्स इसमें टैग इंसर्ट करना पड़ेगा वो टैग है M का, EM स्टैंड फॉर एम्फसाइज। जब हम EM का टैग लगा देते हैं व्यूअर्स, तो आपका वेब ब्राउजर उसे इटैलिसाइज कर देगा, यानी इटैलिक कर देगा। मैं इसको सेव करता हूं व्यूअर्स और इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। आप देख रहे हैं कि मेरा नाम जो है यहाँ पे वो इटैलिक हो चुका है, इटैलिसाइज हो चुका है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि एम्फसाइज के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो टेक्स्ट है सिर्फ वो ही इटैलिसाइज हुआ है, बाकी का टेक्स्ट इटैलिसाइज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमें जिस पोर्शन को, जिस टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना है, हम उसके ओपन में, उसके स्टार्ट में ओपनिंग एम्फसाइज टैग लगाएंगे और उसके क्लोज में जो है वो क्लोजिंग एम्फसाइज टैग लगाएंगे। व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपने वेब पेज में। तो व्यूअर्स, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते हैं। इससे पहले व्यूअर्स कुछ और टैग्स यूज होते थे, लेकिन HTML भी जो है वो साथ साथ अपडेट हो रही है। आजकल जो टैग यूज होता है बोल्ड करने के लिए वो है स्ट्रॉन्ग का टैग। तो व्यूअर्स, जिस वर्ड को मुझे बोल्ड करना है मैं उससे पहले स्ट्रॉन्ग का टैग इंसर्ट करता हूं। लेट्स से मुझे सिर्फ हाउ को जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग करना है,
और व्यूअर्स इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो हाउ का वर्ड है वो बोल्ड हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग स्ट्रॉन्ग का लगाया है उसके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ हाउ का वर्ड आ रहा है। व्यूअर्स इसके बाद हम देखते हैं कि हम HTML पेज में किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स HTML पेज में आप दो किस्म की लिस्टें क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद व्यूअर्स ऐसी लिस्ट होती है जिसके साथ नंबरिंग आती है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद ऐसी लिस्ट होती है जिसके साथ नंबरिंग नहीं आती है। तो हम अगर कोई लिस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने चंद दोस्तों के नाम की जो है वो लिस्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले एक ब्रेक टैग इंसर्ट किया ताकि ये लिस्ट जो है वो हाउ आर यू के नीचे से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं जो टैग स्टार्ट करूंगा वो है, अगर मैं ऑर्डर लिस्ट लिखना चाहता हूँ, ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो OL यानी ऑर्डर लिस्ट, और अगर अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो UL का टैग हम यूज करेंगे। मैं ये दोनों लिस्टें बना के दिखाता हूँ आपको। व्यूअर्स मैंने ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग लगाया और साथ ही ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग लगाया। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान मुझे वो लिस्ट आइटम्स इंसर्ट करनी है जो कि मैं लिस्ट के तौर पर देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं लिस्ट आइटम का टैग इंसर्ट करूंगा जो कि LI का टैग है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम जो मैं एंटर करता हूँ वो मतीन है, और उसके बाद मुझे लिस्ट आइटम का टैग क्लोज करना है, क्योंकि लिस्ट आइटम का जो टैग ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसके दरमियान पहला नाम आ चुका है, यानी मेरी लिस्ट में पहला नाम जो है वो मतीन का होगा और वही मेरी जो है ऑर्डर लिस्ट की का जो है वो पहला नाम होगा। अब इसके बाद मैं दूसरी लिस्ट आइटम इंसर्ट करता हूँ और उस लिस्ट आइटम को भी क्लोज कर देता हूँ, और इसी तरह मैं तीसरी लिस्ट आइटम को भी स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर देता हूं। और व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूं, और अब हम इस वेब पेज को जब रिफ्रेश करते हैं F5 की मदद से तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट आ रही है जिसमें आपके पास नाम आ रहे हैं और उसके साथ साथ नंबरिंग भी आ रही है। व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि हम एक अनऑर्डर लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं HTML फाइल में। तो व्यूअर्स अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम UL का टैग यूज करते हैं। जहां पे हमारी ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो रही है, मैं उसके नीचे ही अपने जो है वो दूसरी लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं UL यानी अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग और अनऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करता हूं, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान मुझे अपनी लिस्ट आइटम इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए मैं LI यानी लिस्ट आइटम 1, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही नाम इंसर्ट करता हूँ, लेकिन अब की बार ये जो लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड होगी, यानी इनके साथ नंबरिंग नहीं होगी। लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग और उसके बाद लास्ट आइटम, और ये लिस्ट आइटम भी मैंने क्लोज कर दी। और व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूं, और इसके बाद इस पेज को मैं जब रिफ्रेश करूंगा F5 का बटन प्रेस करके, आप देख रहे हैं कि अब के बार हमारे पास जो लिस्ट आ रही है व्यूअर्स उसमें नंबर्स मौजूद नहीं है। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल है। और व्यूअर्स अब हम देखेंगे कि हम अपने HTML पेज में टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स टेबल एक बहुत ही मौसर और इफेक्टिव तरीका है अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो हम देखते हैं कि हम टेबल्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स एक बात जहन में रहे कि टेबल्स जो है हमेशा वो कॉलम्स और रोज पर मुश्तमिल होते हैं। तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें उनके कॉलम्स और रोज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टेबल का ओपनिंग टैग इंसर्ट करते हैं, और फिर टेबल का हम क्लोजिंग टैग जो है वो साथ ही इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। ये एक ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है व्यूअर्स कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को एक साथ जो है वो इंसर्ट करें और उनके दरमियान में फिर काम करना शुरू करें। अब हमारा टेबल का टैग इंसर्ट हो चुका है। हमें सबसे पहले टेबल में एक टेबल रो इंसर्ट करनी है। उसके लिए हम TR, ये व्यूअर्स हमारी एक टेबल रो इंसर्ट होगी, और हम इस साथ ही TR का क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं। तो व्यूअर्स अब इस रो के अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स बनाना चाहते हैं। मसलन मैं चाहता हूं कि इसमें जो है वो 3 कॉलम्स हों जिसमें 3 लोगों के नाम और उनकी क्वालिफिकेशन आए। तो उसके लिए व्यूअर्स हम TD यानी कॉलम के लिए जो हम टाइटल यूज करेंगे वो TD का कॉलम जो है वो टैग होगा। TD फर्स्ट जो हमारा सेल लेट से उसमें हम लिखते हैं अवैस, और इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम दूसरा जो है वो अपना कॉलम का टैग ओपनिंग टैग इंसर्ट करते हैं, और फिर दूसरा नाम इंसर्ट करते हैं, और फिर इस कॉलम को भी क्लोज कर देते हैं, और फिर व्यूअर्स हम तीसरा नाम इंसर्ट करते हैं, और फिर इस कॉलम को भी हम क्लोज कर देते हैं व्यूअर्स। अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने टेबल का टैग इंसर्ट किया, और टेबल में हमने एक रो इंसर्ट की, और इस रो में हमारे 3 कॉलम्स हैं जिसके पहले कॉलम में हमने अवैस का नाम लिखा, दूसरे कॉलम में वकास का, तीसरे कॉलम में सुहेब का,
और हमारी यहाँ पर रो क्लोज हो रही है। अब बेसिकली मुझे दूसरी रो इंसर्ट करनी है, तो मैं इसके नीचे ही दूसरी टेबल रो इंसर्ट करता हूँ व्यूअर्स TR की मदद से, और फिर इसकी क्लोजिंग जो है वो टैग भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। और फिर इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मैं 3 कॉलम्स मजीद इंसर्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं तरतीब से क्वालिफिकेशन इंसर्ट करूंगा इन तीनों लोगों की। तो पहला जो टेबल डाटा है उसमें मैं पहले जो हमारा नाम है उसकी मैंने क्वालिफिकेशन इंसर्ट कर दी। उसके बाद दूसरा जो हमारा TD का जो कॉलम है उसमें मैं दूसरी क्वालिफिकेशन इंसर्ट कर देता हूं और साथ ही इसको क्लोजिंग टैग भी लगा देता हूं टेबल डाटा का। और व्यूअर्स फिर इसके बाद मैं तीसरी और आखिरी जो है वो टेबल डाटा का जो है वो इंसर्ट करता हूं मैं टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके दरमियान मैंने क्वालिफिकेशन इंसर्ट कर दी है। व्यूअर्स अब मैं इसको सेव करता हूं और फिर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक अपने HTML डॉक्यूमेंट को ये नहीं कहा कि इसमें कोई आप जो है बॉर्डर भी इंसर्ट करें। तो व्यूअर्स साथ ही साथ हम बॉर्डर भी इंसर्ट करना सीख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। हमें जहाँ पर टेबल टैग हमने इंसर्ट किया है व्यूअर्स, वहाँ पर हमें टेबल के ओपनिंग टैग में बॉर्डर डिक्लेयर करना है। तो हम स्पेस देके बॉर्डर लिखेंगे और उसके साथ उसका साइज लिख देंगे। मसलन मैं चाहता हूँ कि 1 पिक्सल का जो है बॉर्डर आए इसमें। मैं इसको सेव करता हूँ और व्यूअर्स इस पेज को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब आपको इसके बॉर्डर नजर आने लग गया और ये टेबल जो हमें बॉर्डर की शेप में नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स इस तरह से हम अपने HTML पेज में बॉर्डर्स इंसर्ट करते हैं। व्यूअर्स इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज में लिंक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो लिंक्स जिनकी मदद से हम जंप कर जाते हैं दूसरे पेजेस पे। आप देखते हैं कि वेबसाइट्स में बहुत सारे लिंक्स होते हैं डिफरेंट पेजेस पर जंप करने के लिए, दूसरी वेबसाइट्स पर जंप करने के लिए। तो वो लिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं? तो व्यूअर्स लिंक्स को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग यूज किया जाता है, जो कि बहुत आसान है। हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक जो है वो एंकर टैग जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं इस बॉडी में ही एक टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ हॉटमेल, और मैं चाहता हूं कि जब कोई भी शख्स इस हॉटमेल पर क्लिक करे तो वो हॉटमेल का जो वेब पेज है वो ओपन हो जाए। मैं इसको सेव करता हूं और इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास हॉटमेल लिखा हुआ है, लेकिन इस हॉटमेल के ऊपर जब आप कर्सर लाते हैं तो ये आपको इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये एक लिंक है। इट मीन्स कि अभी तक ये लिंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हमें इसे एक लिंक में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स इसको लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, और एंकर टैग यूज करने के लिए हम ओपनिंग टैग href का शायद मतलब हो सकता है हाइपरलिंक रेफरेंस। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस इंसर्ट करना है। तो व्यूअर्स रेफरेंस में हम वो इंसर्ट करेंगे एड्रेस जहाँ पर हम जंप करना चाहते हैं। मसलन मैं हॉटमेल की वेबसाइट पर जंप करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिखता हूँ http www.hotmail.com, और फिर मैं इस इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करता हूँ, और साथ ही व्यूअर्स मैं इस ओपनिंग एंकर टैग का क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो भी लगा देता हूं। इसका मतलब है बेसिकली अब मैं अपने टैग को इस टैग को क्या कह रहा हूं, मेरा टैग ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है इस HTML पेज को कि इस हॉटमेल जो वर्ड है इस पर जब क्लिक किया जाए तो इस पेज पर जंप कर जाए। व्यूअर्स इसको मैं अगर क्लोज नहीं करूंगा इस एंकर टैग को, तो हॉटमेल के आगे जितना भी टेक्स्ट मैं लिखता जाऊंगा वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लिंक के तौर पर कंसीडर होता जाएगा। इसलिए मुझे इसको क्लोज डाउन भी करना है। तो मैं क्लोजिंग टैग लगाता हूँ एंकर का, और फिर व्यूअर्स मैं इसको सेव करता हूँ। और फिर अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। व्यूअर्स देखिए जो ही मैंने इसको रिफ्रेश किया ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, ये अंडरलाइन भी हो गया, और जब मैं इस पर कर्सर लाता हूँ तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स बॉटम पे आपको यहाँ पर स्टेटस बार में जो है लिंक नजर आ रहा है www.hotmail.com। इट मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसा कि मैंने क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि हम जंप कर रहे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारा हॉटमेल का पेज जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स हमारा हॉटमेल का पेज ओपन हो गया, क्योंकि हमने जो लिंक इंसर्ट किया था वो हमें हॉटमेल तक जो है वो लेकर जा रहा है। और व्यूअर्स इसके बाद आखिरी चीज़ जो हमें अभी देखनी है वो अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में वो है इमेज का इंसर्ट करना, कि हम इमेज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इमेज को इंसर्ट करने के लिए भी हम इमेज सोर्स का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। इमेज सोर्स का टैग क्या है व्यूअर्स? व्यूअर्स इमेज का टैग इंसर्ट करने के लिए, हम इमेज सोर्स का टैग इंसर्ट करने के लिए हम ओपनिंग टैग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमें इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं इंसर्ट करना पड़ता। व्यूअर्स कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट एक ही टैग होता है, इसलिए हम इमेज में भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट एक ही टैग यूज होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा img मीन्स इमेज, और यहाँ पर मुझे लिखना है उसका सोर्स
src, मुझे ये बताना है बेसिकली कि ये इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है। व्यूअर्स मैंने अभी जो अपना फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पर, जिस पर मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है, उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज जो है वो कॉपी करके रखा हुआ है जिसका नाम है 1.png। तो व्यूअर्स अगर हमारा इमेज वहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर हमारा वो जो है वो HTML फाइल पड़ी हुई है, तो हमें जस्ट फिर वहां पर उसका नाम इंसर्ट करना है। अदरवाइज अगर वो इमेज किसी और लोकेशन में पड़ा, फॉर एग्जांपल ई में पड़ा हुआ है, ई में एक फोल्डर है ABC और उसमें वो पड़ा हुआ है, तो फिर हमें वो पूरा जो है एड्रेस इंसर्ट करना पड़ेगा कि वो ई में जाए और ई में जाके फिर वो ABC फोल्डर में देखे और वहां पर ये डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इसका जो इमेज सोर्स इंसर्ट करना है, तो हम उसके लिए व्यूअर्स जस्ट इसका नाम इंसर्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 1.png। और व्यूअर्स इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और फिर व्यूअर्स इस वेब पेज को हम ओपन करके जब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि वो इमेज हमारे पास जो मैंने सेव किया हुआ था वो यहाँ पर आपको पेज में नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स ये चंद एक कमांड्स थी, चंद एक टैग्स थे HTML के, जिनका समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी था। बेसिकली ड्रीम वीवर हमारे लिए यही सब काम कर रहा होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यूवर्स कि ड्रीम वीवर किस तरह हमारे लिए ये सब काम कर रहा होता है और हमें इन सब टैग्स को जानने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। लेकिन बेहतर ये होता है कि हमें इन टैग्स से जो है कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो व्यूवर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रीम वीवर में जो है HTML पेज किस तरह से क्रिएट हो रहा होता है वो बताऊँगा।